लेकर हम दीवाना दिल। अब कहां कहां से हमें उठाकर लेकर आएंगे घर वापस? हम सब कुछ पता करके रहेंगे और ये भी पता करेंगे कि उस पेटी में शेर का मास्क और जंजीरें हैं या नहीं। ये सम्राट सिंह हमारी होने वाली बीवी को उठाकर घर लाया है। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हमें एक बार मिल जाए वहीं पकड़कर मारेंगे। हमारी होने वाली बीवी को छुएगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप सर उठाकर खड़े हैं। अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म होती ना तो शर्मिंदगी से आपका सर झुक जाता। तुम नहीं जानती हमारे और हमारे बीवी के रिश्ते के बारे में। और पवित्र जी, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी बेटी को ढंग से समझा देंगी, क्योंकि रोज रोज तमाशा और बहस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बेहतर इनके लिए यही होगा कि अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए और हमें हमारी जिंदगी तरीके से जीने दें। बस इतनी उम्मीद करते हैं हम आपसे। रुकिए। हवा में थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। तारा एक फूल की तरह नाजुक सी रही होगी, इसलिए आपने उसे कुचल दिया। लेकिन अगर वो इस कांच की तरह चुभने वाली होती ना, किसी की भी हिम्मत नहीं होती उसे ऐसी जिंदगी देने की। कितनी बदकिस्मत थी तारा कि उसे आप मिले। कितनी भोली भाली प्यारी सी रही होगी ना वो, कि आपके इतना कुछ करने के बावजूद वो आपसे नाराज नहीं होती थी, मान जाती होगी। लेकिन जो जल्दी मान जाते हैं ना, समाज उनकी 2 पैसे की भी इज्जत नहीं करता। उनकी इज्जत सबकी नजरों में गिर जाती है, जो आपने भी नहीं छोड़ी। बस एक शब्द और नहीं। वर्तिका, मम्मा, आप खुद ही सोचिए ना, उस तारा को जंजीरों से बांधकर बीच चौराहे पर खड़ा कर दिया था। उसे चाबुक से मारा जाता था। बेचारे को कितनी तकलीफ हुई होगी ना। और हमें इन सब से इसलिए इतना फर्क पड़ रहा है क्योंकि हम भी एक लड़की हैं और हमारी शक्ल तारा से मिलती है। इसलिए हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें वो सब समझ आ रहा है, वो सब सही लग रहा है। तारा एक फूल की तरह नाजुक सी रही होगी, इसलिए आपने उसे कुचल दिया। इतनी बदकिस्मत थी तारा कि उसे आप मिले। कितनी भोली भाली प्यारी सी रही होगी ना वो, कि आपके इतना कुछ करने के बावजूद वो आपसे नाराज नहीं होती थी, मान जाती होगी। वर्तिका सही कह रही। तारा, तुम हमें बार बार माफ करती रहे, बार बार तुम हमें मनाती रहे। यार, नहीं करना चाहिए था तुम्हें। अगर तुम हमें मनाती नहीं, हमें माफ नहीं करती ना, तो हमें तुम्हारी कीमत समझ में आती कि तुम कितनी कीमती हो हमारे लिए। लेकिन जब तक हमें तुम्हारी कीमत समझ में आई ना तारा, तब तक तुम हमें छोड़ के चली गई यार।
चली गई। तुम बेशकीमती हो तारा। और सम्राट सिंह 2 कौड़ी का है। हर वो आदमी जो अपनी बीवी के साथ ऐसा व्यवहार करता है, उसे परेशान करता है, उसे तड़पाता है, वो हर आदमी 2 कौड़ी का है यार। बहुत ही गिरे हुए हैं हम, घटिया हैं हम यार। कभी नहीं समझ पाए हम तुम्हें और अब तुम्हारे प्यार को। हमें माफ कर देना तारा, माफ कर देना हमें। से सम्राट को फोन किए जा रहे हैं, लेकिन फोन ही नहीं उठा रहा है। और टीवी पर वर्तिका और बउआ जी की कोनो खबरें भी नहीं दिखा रही है माँ जी। Amazon.in से अपने किचन को और भी बेहतर बनाइए। ये सारे प्रोडक्ट्स मिले 300 रुपए के अंदर। महादेव करे कि संसार में कोई भी सम्राट सिंह जैसा ना बने जैसे हम पहले थे। क्या है ये? और सम्राट सिंह कहाँ है? वो हमें टांग कर लेकर आएंगे घर, तो उन्हें लगता है कि वो हमें चुप करवा देंगे। लेकिन देखते जाइए सम्राट सिंह कि हम अब और क्या क्या करते हैं। कुछ नहीं करेगी। अब जा अपने कमरे में और थोड़ा दिमाग शांत रख। हमारी होने वाली बीवी को कोई छुएगा तो उस छुअन को धुलना पड़ेगा। ये क्या बदतमीजी है? नीले, हम कुछ पूछ रहे हैं। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है। हमारी दादी कहती थी कि लोहे के दागों को जितना जल्दी से जल्दी धुल दो उतने अच्छे से साफ हो जाते हैं। जंजीर के दागों को साफ करने के लिए हमने तुम्हारे और पानी डाल दिया, बस। ऐसे? सॉरी, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि हम तुम्हारी इस ड्रेस को खराब होने दें। तुमने इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लगती हो। और तुम्हें पता है, कल शाम को हम बनारस घाट पर गए थे। वहां पर हमने ना 27 बार अपनी आंखों को बंद किया और उन 27 बार में हमने सिर्फ तुम्हें देखा इन्हीं कपड़ों में। तो बस हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी ये ड्रेस खराब हो जाए, इसलिए हमने तुम्हारे ऊपर पानी डाल दिया। तुम्हें सम्राट सिंह ने छुआ था तो तुम्हारा शुद्धिकरण करना जरूरी था, पर यह बात हम तुम्हें बोलकर बता नहीं सकते थे ना। देखो, और दूसरी बात यह है कि कल हमारी एंगेजमेंट है और तुम ऐसे चिड़चिड़ी रहोगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा खुश रहो। निलय, हमारे सपने, तारा का सच, ये सब हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। ऐसे में हम कैसे मुस्कुराएं? बस करो ये सपने, तारा और सम्राट के बारे में सोचना।
अपनी और हमारी लाइफ पर ध्यान दो। लाइफ में ना एक बार एंगेजमेंट होती है, एटलीस्ट उसके लिए तो खुश हो सकती हो ना। प्लीज। स्माइल प्लीज, प्लीज। महादेव करें कि वर्तिका के हिस्से में सिर्फ खुशियां आए, हमेशा मुस्कुराते रहे। तुम अच्छे से जानते हो कि हमें कैसे मनाना है। बस एक बार शादी होने दो, फिर तुम्हें बहुत अच्छे हस्बैंड बनकर दिखाएंगे। बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। तुम एक काम करो, अब तुम जाओ, जाकर नहाओ। जो जंजीरों से तुम्हारे बॉडी के ऊपर बहुत सारी गंदगी भी लग गई ना, वो सब साफ हो जाएगी। जाओ। ठीक है। उस सम्राट ने तुम्हें छुआ था ना, तो हमने तुम्हारा शुद्धिकरण कर दिया। समय आ गया है अब तीनों का संघर्ष करने का। पुनर्जन्म लेकर आई हुई दो आत्माएं और यहां इंतजार करता हुआ जीता इंसान, ये तीनों अलग अलग रास्ते पर नहीं जा सकते। उसे भी शामिल होना होगा इस प्रेम की जंग में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अम्मा, अम्मा। क्या हुआ बेटा? और तुम फोन काहे नहीं उठा रहे थे तब से? अम्मा, एक काम है, करेंगी आप? का? हमारे खानदान की मान्यता है कि सगाई की रस्म से पहले लड़की को दूध से नहलाया जाता है। अम्मा ले जाइए और जैसा हमने कहा वैसे ही कीजिएगा। कि जाके वर्तिका को दे दीजिए। हम नहीं चाहते कि उसकी एंगेजमेंट पार्टी में किसी भी चीज की विघ्न हो और अपनी नई जिंदगी में वो खुशहाल रहे। कि महादेव के रुद्राक्ष के हमने दूधाभिषेक करके मंत्रों से इसे सिद्ध किया है कि उसकी रक्षा करेगा। ले जाइए। हम भी चाहते हैं ये तारा जैसी दिखने वाली वर्तिका हमारी जिंदगी से दूर रहे। आज पहली बार अम्मा और भैया को किसी बात के लिए एक साथ राजी होते हुए देखा है। चल बटना वाली। जी अम्मा जी। पता नहीं कहा है, हमें लग रहा है कि महादेव कुछ और ही सोच रखे हैं और सम्राट कुछ और ही कर रहा है। हे महादेव, हम बस यही चाहते हैं कि तारा की तरह दिखने वाली वर्तिका की सगाई अच्छे से हो जाए। हमारी भी यही इच्छा है और सम्राट जी की भी। महादेव, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम तारा का सच, अपने सपनों का सच
और सम्राट सिंह के अतीत का सच, इन सब का पता लगा सकें। सब पता लगा लेना, लेकिन पहले निलय के साथ जाकर कुछ शॉपिंग वगैरह तो कर लो। कल एंगेजमेंट है ना तुम्हारी, और उसकी शॉपिंग में टाइम भी लगेगा। वर्तिका, चलो प्लीज। ठीक है, चलो, बाय बाय। हे महादेव, वर्तिका और निलय की एंगेजमेंट अच्छे से हो जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिवजी का रचा हुआ पुनर्जन्म का खेल आरंभ हुआ है। हे महादेव, घर के दिए से इस तरह से आग लगना शुभ नहीं होता है। अशुभ तो है ही। नमस्ते। जी नमस्ते। जी नमस्ते। हम सम्राट बबुआ जी की भाभी जी हैं और ई बबुआ जी की अम्मा जी। अच्छा, फोन पर बात हुआ था आपसे? जी जी हुई थी बात। कहा है कि हमारा बेटा सम्राट और आपके बेटी के बीच में जो कुछ भी हुआ वो सब हम जानते हैं। कहा है कि शुभ अशुभ का हिसाब किताब हम भी रखते हैं। और ये लिए तो हम यहाँ आए हैं, को कुछ देने, आपसे कुछ कहने। हम समझे नहीं। 1 साल तक हमारा परिवार भी ऐसे ही आग तूफान और अपशगुन के बीच से गुजरा है, जिसके कारण हमारे घर में दरारें आ गई और ऐसा दरार पड़ा कि आज तक भरा नहीं। और आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो वही भूत करा रहा है। भूत? कौन सा भूत? वही भूत जो 20 साल पहले हमारी बहू तारा के साथ हमारा घर में प्रवेश कर गया। सूरज। क्या हुआ? अरे यार, बिल्ली रास्ता काट गई। तो हमारी शादी में हम कुछ भी अशुभ नहीं चाहते हैं, और सगाई की शॉपिंग के लिए तुम जा रही हो और बिल्ली रास्ता काट जाए, ठीक नहीं है। चलो चले। अरे यार, क्या हुआ? वो मम्मा ने यहाँ से एक ड्रेस ली थी जो हमें पसंद नहीं आई, तो वो रिटर्न करनी है, लेकिन हम लाना ही भूल गए। चलो ना, लेकर आते हैं। मैडम, आपको शॉपिंग करने में ना यहाँ पे कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। तुम एक काम करो, तुम जाकर शॉपिंग करो, तुम्हारी ड्रेस हम लेकर आ जाते। ठीक है। एक बार हमारी शादी हो जाने दो, फिर तुमसे दिन में 100 बार प्लीज बुलवाएंगे। फिर वो हंटर से मारना, वो चौराहे पर खड़ा करना, वो सब क्या था? वो भी क्या वो भूत करा रहा था? आप इन सब पुरानी बातों में उलझ के रहना चाहती हैं कि अपनी बेटी की खुशी चाहती?
ये रुद्राक्ष का माला है। हम भूत प्रेत अदृश्य शक्तियों से बहुत लड़े हैं, इसलिए उसका काट हमको पता है। इसको अपनी बेटी को पहना दीजिएगा, बुरा सपना आना बंद हो जाएगा और सगाई के बाद वो अपना नया जीवन अच्छे से शुरू कर पाएगी। मैडम जी, रख लीजिए। हम सब वर्तिका की भलाई ही चाहते हैं और अच्छा थोड़ी नहीं लगता है कि ऐसे वर्तिका और बबुआ जी आपस में लड़ते भिड़ते रहें। रख लीजिए। धन्यवाद। मम्मी जी। निलय बेटा, वो आप दामाद के बारे में पूछ रही थी ना, चलिए मिलवा देते हैं। निलय बेटा, इनसे मिलो। हम यहाँ बॉडीगार्ड के इंटरव्यू के लिए आए थे। एक्सीडेंट के बाद से सम्राट जी के अंदर सूरज का भूत रह रहा था।